ये चुनाव जनता का और इंडिया गठबंधन का चुनाव है। भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, आप देखते जाइए। गठबंधन इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री जी को साम दाम दंड भेद सब करना पड़ रहा है। ईडी सीबीआई सब कुछ लगानी पड़ रही है क्योंकि उनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है। तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या बनाया था, तो कांग्रेस ने अगर मोदी जी बनाया ना होता ना तो शायद आप बेच ना पाते। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और बताया ये भी जा रहा है अब तो निमंत्रण भी अखिलेश यादव के पास चला गया और राहुल और अखिलेश एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। ये बहुत बड़ी राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलेगी। आज हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो राहुल और अखिलेश एक साथ आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा ये राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलेगा और साथ साथ इसका कितना समर्थन मिलेगा यूपी में अगर देखा। देखिए ये यूथ ऑफ विजन है क्योंकि इन लोगों के पास यूथ के लिए विजन है, भाषण नहीं है। भाषण से कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर के ये जो एक यूथ जो कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के यूथ के लिए ये एक सीधा विजन है जिसमें उसको कुछ दिख रहा है। अच्छा एक बात बताइए, युवा चेहरा है दोनों अखिलेश और राहुल को अगर देखा जाए और यूपी में आ रहे हैं राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, क्या लग रहा है यूपी में कितनी सीटें ले जाएगी ये जो गठबंधन है? देखिए एक बात समझिए, गठबंधन इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री जी को साम दाम दंड भेद सब करना पड़ रहा है। ईडी सीबीआई सब कुछ लगानी पड़ रही है क्योंकि उनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है। यूपी में गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए यूपी में गठबंधन की कम से कम जो है वो 70 से 75 सीट आएगी। 70 से 75 सीट? जी, गठबंधन 70 से 75 सीट जीतेगा। ये आप मतलब पूरे उससे कह रहे हैं? मैं पूरे जोश होश से कह रहा हूँ। उसका कारण ये है कि देखिए आज की तारीख में जो मतदाता वर्ग है, जो युवा वर्ग है और जो आज की तारीख में पीड़ित है, अभी आपने देखा एक व्यक्ति यहाँ बुजुर्ग भीख मांग रहा था, उसको पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। वृद्धा पेंशन है ना, नहीं मिल रही इसलिए मांग रहा है। आपका संदेश पहुंच रहा है सही से पूरे जनता में? बिल्कुल आपके माध्यम से पहुंचेगा। हम लोग भी जगह जगह जा रहे हैं, पहुंच रहा है, लोग समझ रहे हैं। जो समझ रहे हैं वो 100% ये बात जान रहे हैं कि मोदी जी पूरी तरह से फेक हैं। क्या लग रहा है आपको 70 से 75 का आंकड़ा दे रहे हैं? इतना टफ फाइट है अगर देखा जाए, लग रहा है आपको 70-75 आएगा? ये चुनाव जनता का और इंडिया गठबंधन का चुनाव है। भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, आप देखते जाइए। भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर वोट लेंगे और कहते हैं कि राम को लाएं। तो मुझे बताइए मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या को कब लाएंगे, ये मुझे बता दीजिए। कोई काम मोदी भक्त या मोदी जी नहीं गिना पाएंगे। ये कहते हैं कि इनको कांग्रेस से या विपक्ष से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का आपको परसों का लोकसभा का भाषण सुना होगा। 110 मिनट के भाषण में 78 मिनट कांग्रेस और नेहरू जी का नाम लिया। वो कह रहे हैं कि विपक्ष हमारी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी। नहीं, मोदी जी तो अडानी की रफ्तार पे चल रहे हैं ना। जैसे जिस प्रगति से वो देश को बेच रहे हैं, हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, निश्चित रूप से नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इस देश को बनाया था, उन्होंने बेचा है। और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या बनाया था, तो कांग्रेस ने अगर मोदी जी बनाया ना होता ना तो शायद आप बेच ना पाते। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर पढ़े हैं तो इस पर भी डाउट है मुझे। अगर पढ़े हैं तो अपनी डिग्री दिखाएं और जिस यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय से पढ़े हैं वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई होगी, ये वादा है आपसे। तो ये तो सवाल उठाया था संजय सिंह में, अभी वो जेल में है। तो यही तो है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र हो गया 14 के बाद से। जो सवाल करेगा, जो जनता के बीच जाएगा, इनकी समस्या को, जनता की समस्या को उठाएगा, सरकार की पोल खोलेगा, वो जेल में होगा। अच्छा सही बताइए, आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन अखिलेश और राहुल की ये जोड़ी कितनी सीटें ला पाएगी यूपी के अंदर? देखिए युवा ही तस्वीर बदलता है। युवा ही वो शक्ति होती है जो सरकार को हिलाता है, सरकार को हटाता है। आपको याद होगा जेपी जी का आंदोलन कैसे हुआ था। तो राहुल जी अखिलेश जी अगर साथ आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मैसेज। सीटें बताइए, सीटें कितनी लाएंगे? अब की बार 75 पार। यूपी 75 पार बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। 80 में 75 पार इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं। इंडिया गठबंधन बता रहे हैं कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ है। आपको क्या लग रहा है कि 70-75 ये बता रहे हैं कि 70-75 का आंकड़ा दे रहे हैं यूपी में कांग्रेस को और गठबंधन को? मुझे सही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 70-75 जो बोल रहे हैं भाई साहब ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 70-75 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेगी। 70-75 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जी। और इंडिया गठबंधन का खाता खुल जाए
2-4 सीट जीत जाए। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि देखिए बीजेपी अपने नैरेटिव पे सबको चलाती है, सब बीजेपी के नैरेटिव पे खेल रहे हैं, कोई अपना ये जो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई ये सब जो कह रहे हैं कि ये लोग चुनाव के टाइम में ईडी सीबीआई ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्षी नेता को खत्म करो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ईडी सीबीआई प्रधानमंत्री के अधीन आती है और वो विपक्ष को खत्म कर दे, जनता को खत्म कर दे। लोकतंत्र में के जरिए वो मोदी जी तो जो कर रहे हैं, कोई लोकतंत्र उठ के तो कर नहीं रहे। लोकतंत्र में कुछ खामियां होगी तभी ना मोदी जी ईडी सीबीआई को विपक्ष के यहाँ भेज देते हैं। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा नहीं पाएगा जो विपक्ष है। विपक्ष क्या, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अब खराब होने वाली है। आम जनता, सभी जो जनता है वो परेशान है, गरीबी से, पर उससे, बेरोजगारी से, किसी भी स्थिति। किसान अपने स्थान पर परेशान है, व्यापारी अपने स्थान पर परेशान है, नौजवान अपने स्थान पर परेशान है। इसलिए जो है ये आप लोग कहते तो रहते हैं कि जनता परेशान है, लेकिन हर बार वो जीत के आ जाते हैं, हर बार बड़ी संख्या से जीतते हैं, उसमें बड़े आंकड़ों से जीतते हैं। नहीं, उसका भी कारण है कि जब उन्होंने अपने उसमें बताइए, राहुल जी ने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपने जनाधार देखा क्या आया। तो ये मुद्दे कब तक ऐसे बोलते रहेंगे और इस मुद्दे का कोई संदेश जा रहा है लोगों तक? नहीं जा रहा। आम जनता जो है अब कांग्रेस के पक्ष में जा रही है और बीजेपी के विरोध में जा रही है। कितना सीटें लेके आएंगे जी यूपी में इंडिया गठबंधन? सीटें तो बढ़ेंगे ही, लेकिन ये है कि जो है जो स्थिति भाजपा की, 80 में से कितनी सीटें? 80 में से हमारे ख्याल जो है 40 या 50, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। 50 सीटें? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं मिल। वो तो बता रहे हैं 75। नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है 16 तारीख को। अखिलेश यादव भी मंच साझा करेंगे रायबरेली, अमेठी में। कैसी तस्वीर इसको देख रहे हैं, कैसी राजनीतिक तस्वीर? देखिए, ये जो तस्वीर बनाई जा रही है ये वास्तव में मजबूत तस्वीर है। 2 युवा एक मंच पर अगर आते हैं तो वास्तव में एक जो सामने हमारी पार्टी है सत्ता के रूप में, उसको बहुत झटका लगने वाला है। बड़ा झटका लगने। देखो, राहुल जी के विचारों से प्रेरित होकर अखिलेश जी ने मंच साझा करने की बात कही। आज कहीं ना कहीं अखिलेश को भी लगता है कि अगर राहुल का हाथ साथ नहीं होगा तो शायद उत्तर प्रदेश के अंदर जीत पाना मुश्किल है। अच्छा, बिल्कुल। तो राहुल, एक बार आपने बात कर दी गठबंधन में खोट डालने वाली। नहीं, हमने तो कहा ना कि जब तक सब साथ नहीं होंगे तब तक हम लोग कहाँ एक साथ है। राहुल जी कितना देख रहे हैं यूपी में, कितना सीटें देख रहे हैं गठबंधन को? देखिए, ये जनता तय करेगी। अगर हम हवाओं का अनुमान, क्योंकि हमको कहते हैं 400 पार, हमको कहते हैं 80 पार, में 80 पार, लेकिन 80 तो बहुत बड़ा है। कल्पना करना और वास्तविकता, जनता के अंदर एक गुमान है जो आज जनता आक्रोशित है। अब वो बोलना नहीं चाहते, वो अपना मतदान के द्वारा अपने जो अधिकार हैं उसके द्वारा वो आगे आके और सरकार को जवाब देगी। सबसे पहले तो बताइए, यूपी में बड़ा राजनीतिक तस्वीर दिखने वाला है, राहुल और अखिलेश एक साथ आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके आज देश के अंदर ये भाजपा सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अगर इनके विरोध में कोई पार्टी खड़ी है या कोई संगठन है, उसको मिलके और एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हमारे परिवार में अगर 5 भाई हैं, अगर बाहर का कोई आके हमारे दरवाजे पे खड़ा होकर हमारे साथ बदतमीजी करता है तो हम 5 भाइयों को एक साथ होना चाहिए। अगर आप कल्पना कीजिए, राहुल गांधी ने अपनी दादी को खोया, अपने पिताजी को खोया, इस देश के लिए उस परिवार ने अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी। आज आप उसको देशद्रोही कहते हो, जबकि आप सबसे बड़े देशद्रोही हो। देश की आज़ादी के आंदोलन में आप बता दो, एक आरएसएस, एक भाजपा का नेता खड़ा हुआ हो? किसी 55 साल तक आरएसएस मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता हो और तिरंगे झंडे को पैरों से कुचला गया हो। मैं भी 15 तारीख को गया था अयोध्या दर्शन करने। जो हमारे यहाँ पे झंडा लहराते हैं तिवारी जी, उनका झंडा नोच कर भाजपा वालों ने पैरों तले कुचला। अरे वो भगवान का दरबार है, भगवान का मंदिर है, आस्था का विषय होना चाहिए, राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए। आप विरोध करो लेकिन मंदिर के अंदर नहीं। ये बहुत असंवैधानिक कार्य किया गया। दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी जी जो है वो देश के लिए सोचते हैं, लेकिन देश के लिए नहीं सोचते हैं, वो केवल अडानी के पास विजन है, कहते विजन है ना, अडानी और अंबानी।
केवल अडानी और अंबानी। आप बताओ, गरीब जनता, जिस देश में 80 करोड़ जनता को आप राशन फ्री दे रहे हो, तो हंगर इंडेक्स में आज 112वें नंबर पे इंडिया है, हंगर इंडेक्स में। और दूसरी चीज, आज 10 देशों से नीचे रुपया चला गया है। कहाँ है मोदी जी का विजन? आज हमारा रुपया 10 देशों के से नीचे चला गया है, कहाँ है विजन? क्यों 5 ट्रिलियन की इकॉनमी, तो हम लोग 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बताएं तो हमारे प्रवक्ता पूछते तो इनके प्रवक्ता क्यों नहीं बताते 5 ट्रिलियन के वो कहाँ है? मंत्री ने बताया तो। अरे वित्त मंत्री को वो तो प्याज नहीं खाती, कहती मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। अरे भाई, देश की जनता तो खाती है। वो आप तो शर्म कर लो, आप नहीं खाती तो हमारे देश की जनता तो खाती है। अच्छा चलिए, ये बताइए कि यूपी में कितनी सीटें गठबंधन को मिलने? देखिए, अगर गठबंधन हुआ 30 से 35 सीटें कांग्रेस और गठबंधन जीतेगी ही जीतेगी, ये मान लीजिए। 30 से 35 30 से 35 ये मान लीजिए, और होगा ये। क्योंकि जिस तरीके इस देश की जनता इस भाजपा सरकार से और इस उत्तर प्रदेश में योगी जी से प्रताड़ित है। अभी एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, उत्तर प्रदेश में हर 3 घंटे में बलात्कार होता है, और 6 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की औरत के साथ। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये इन्हीं के मंत्रालय का एनसीआरबी का आंकड़ा है। लेकिन इस पे सरकार नहीं बोलेगी, इस पे मीडिया नहीं बोलेगी। बेरोजगारी पे नहीं सवाल करती मीडिया सरकार से। आज चिन्मयानंद स्वामी हो या उन्नाव का कांड देख लिए, सेंगर हो, कोई भी हो, हाथरस कांड हुआ, आप बताइए किस मंत्री ने इनके भाजपा सरकार में इस्तीफा दिया? हमारी महिला पहलवान वहाँ पे दिल्ली में बैठी रही, इस्तीफा हुआ उस मंत्री का, जेल गया वो मंत्री। हमारे सरकार में तो 2G घोटाला हुआ, जेल गए। कोई भी घोटाले हुए, सब में जेल गया, इस्तीफा दिया लोगों ने। ये बात करने की होती है और करके दिखाने की होती है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है।